सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज आपने टॉपर बालक हाथ मिलाओगे, और वो भी टॉपर ऐसे सरकारी स्कूल के बालक। देखो न्यू सोचा है बहुत सारे कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई को नहीं होती, तो आज आपने सरकारी स्कूल की ऐसी लड़की से मिलाओगे जिसने 498 अंक प्राप्त करे हैं 500 में। तो यह है पल्लवी, जिसने 498 नंबर लिए हैं और तोड़ पाड़ दिया। मतलब इतने नंबर लेना, और वो भी सरकारी स्कूल में। आर ओ स्कूल में यह लड़की पढ़ा है। असनपुर गांव में फिलहाल खड़े हैं, और यह लड़की है जो कटवाड़ गांव की है। तो एक बार प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे। राम राम मैम। राम राम जी। तो मैम कितनी खुशी हो रही, पहले तो नहीं बता दो। बहुत खुशी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ऐसे मित। देखो मतलब अगर सरकारी स्कूल की बात करें ना, आर ओ है तो गवर्नमेंट स्कूल ही, गवर्नमेंट ही है। प्राइवेट हो तो वह बता दो। ना जमा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है ना, तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ने 498 नंबर, 2 नंबर कटे, बहुत बड़ी बात है। और मेरे बच्चे को तो ये दुख हो रहा है कि वो 2 नंबर कहाँ गए। मैं कह रही 498 को तो एंजॉय करो बेटे, जो मिले हैं वो इसीलिए परेशान थे। 500 में से 500 डिजर्व करती थी ये लड़की, 500 में से 500 भी आ ही सकते थे। तो मैम 498 आगे बहुत बड़ी बात है, भंडारा ला दे इतने में तो। बिल्कुल नहीं, बच्चे को तो यही है, बच्चे को टीचर्स को भी 500 में से 500, हम तो इसको 500 ही मान रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत मेहनत की होगी लड़की ने, जब जाके 498 नंबर आए हैं। कल इसकी मम्मी बता रही थी कहीं शादी में जाना, कोई फंक्शन में जाना, कहीं भी नहीं जाती थी किसी भी प्रोग्राम में, कि इतनी देर में तो मैं पढ़ लूँगी। तो बच्चे की मेहनत है, माता पिता की है, मेरे टीचर्स की है, जो समय पे क्लास लेते हैं, इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, नोट्स देते हैं, और हर चीज़ में इन बच्चों को गाइड करते हैं कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो मैडम जी देखो, एक चीज़ तो है कि कुछ पान खातर कुछ खोना पड़ा है। छोरी ने अपना वो टाइम जो शादी में जान का है और कितने जान का, वो छोड़ दिया, पढ़ाई पे दे दिया। तो इसने 498 अंक ले लिए हैं, तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी है। तो मैडम जी और केक हो गए, क्योंकि आपकी तो सारे स्कूल टॉप कर रहे हैं, पूरे मेरिट लिस्ट में सारा का सारा। मेरे स्कूल में 34 बच्चे थे इस बार, और 33 बच्चों की मेरिट आई है। परंतु मैं 34वें बच्चे की भी मेरिट ही मानती हूँ। किसी भी कारण से हो सकता है बच्चे के थोड़े से नंबर कम रह गए, पूरी क्लास की ही मेरिट है मेरी। मैम पल्लवी कितने साल से यहाँ पे पढ़ रही है? पल्लवी 7th क्लास में आई थी यहाँ से। 7th क्लास से इसी स्कूल में इसी स्कूल में है, और कटवाल से आती है लड़की। आने जाने में भी बहुत दिक्कत है छोटे बच्चे के लिए, 7वीं का बच्चा छोटा ही होता है। फिर पिछले साल हमारा हॉस्टल खोला, तब से लगातार ही हॉस्टल में रह रही है। तो लड़की हॉस्टल में ही रह रही है यहाँ? लड़की हॉस्टल में रह रही है। समय बचा इसका आने में जाने में, और इसने वो भी पूरा समय अपनी पढ़ाई पर केंद्रित किया। तो पहले लड़की तो ही बात कर ले। और एक चीज़ और बता दे, जो पहले 5 टॉपर बच्चे हैं उनमें तो 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो लड़की तो किसी तक घट रहा है, कौन रही? कैसी गुड़िया? अच्छा आप बताओ। आपकी मम्मी का और पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम सतीश है, मेरी मम्मी का नाम सुनीता है। कटवाड़ गांव से हो? यस मैम। इतनी मेहनत क्यों कर ले बेबे? मैम कर ली, बस करना था कि 10th में अच्छे नंबर लेने हैं, इसलिए बस। अब आगे +2 में? +2 में मैम अभी मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली है, इसके बाद NDA की तैयारी करेंगे। NDA की तैयारी Yes, ma'am. करोगे पूरी? यस मैम। अच्छा। सोच रहे हैं मैम जाने की वहीं पे, उसमें भी एयरफोर्स में मैम। अच्छा, मैडम बता रही है कि मतलब आप शादी में नहीं जाते, या बाकी और इवेंट हो उनने भी छोड़ दो हो? मैम किसी में चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी कई छोड़े हैं मैंने मैम, पेपर के बीच में भी हुई हैं कई शादियाँ मैम, वो मैंने अटेंड नहीं की। मतलब जरूरी पढ़ाई है, इवेंट जरूरी Yes, नहीं ma'am. है, यह बात बहुत बढ़िया Yes, है। ma'am. तो थोड़ा सा न्यू बता दो कि मतलब केस ढूंढ रहे हो पढ़ने का, क्योंकि है ना बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं करने वाले, लेकिन है ना कई बार उतने अंक नहीं प्राप्त कर पाते जितने वे करना चाहे हैं। देखिए मैम, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, ये तो नहीं कहूँगी 6 से 8 घंटे पढ़ती थी मैं हर रोज़, ऐसा चलते फिरते पढ़ लेती थी। लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स को तो यही लगता है कि बिल्कुल गर्दन अंदर दे के रखती है नोटबुक्स के। बस ये था, जो टीचर करवा देते थे यहाँ पे अच्छे से कंसंट्रेशन से कर लेती थी, और बाद में घर जाके थोड़ा सा सेल्फ रिवाइज करती थी उसे अच्छे। और रिकॉलिंग पावर ज़रूरी है मैम, कि बच्चे पेपर में बैठ के भूल जाते हैं क्या था क्या नहीं, वो उसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत है। पहले आप पढ़ोगे, ऐसे पढ़ना चाहिए कि हम एक बार कर लें उसको फिर भूल लेना। ऐसा होता है बच्चों के बाद बच्चों से कि पेपर में बैठ जाते हैं भूल जाते हैं मैम, लेकिन ऐसा मैं एक बार करती थी, उसी को अच्छे से रिवाइज करती रहती थी। बाद में वो ऐसे कोई मैम परेशानी नहीं होती थी कि बाद में वो भूल जाऊँ उसे। मैडम ने कह रहे थारे परिवार वाले ने कि मन ने भी साला गया सारी अनपढ़ती हो गया छोरी। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। भी थोड़ा खा पी भी लिया कर रहे थे, खान पीन पे भी जरूरी है। हरियाणा वाले बालक तगड़े तगड़े होने चाहिए। कहते तो रहते हैं घर वाले, फिर लगता नहीं है मैम। खाती तो हूँ। खाती तो है। अच्छा न्यू बता, इतना मतलब इतनी पढ़ाई करी है, इसके पीछे किसका श्रेय है? मैम मेरे सारे कंसर्न टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, इन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया। हर समय में मेरे साथ रहे, मुश्किल से मुश्किल वक्त पर, इन्हीं से सब कुछ सीखा है। यही हमारा सब कुछ। चलो जो तेरा गोल है NDA का, उसके बाद हम मिलें,
फिर तेरा इंटरव्यू करा तो बहुत खुशी की बात होगी। तो गुड़िया सेकंड आई या थर्ड? थर्ड। तो सेकंड एक लड़का आया है। अच्छा, तो आपके कितने आए हैं? मेरे 484 मार्क्स आउट ऑफ 500। अच्छा, मतलब आप कौन से गांव से हो? मैं अलेवा गांव से हूँ। अलेगांव से। मतलब सारी लड़कियां आसपास के गांव से आती है। हाँ। तो आज भी हॉस्टल में रहते हो? नहीं, मैं और भी आप तो हॉस्टल में रहते हो यस ना? मैम, हॉस्टल में रहते अब किस साल से ही शुरू हुआ है? हैं। मैम पिछले साल से शुरू हुआ है। रहे थे मैम। एक बात बताओ, हॉस्टल में रोज जी लाग जाए, माता पिता की याद नहीं आती? नो मैम, नहीं आते बिल्कुल भी। या भाई हॉस्टल में रह के मतलब ज्यादा अच्छा कर लेते हो या पहले घर पे रहते थे ज्यादा अच्छा मैम करते थे? जाते थे घर में, टाइम वेस्ट होता था मैम बस में। बस कभी कभी अगर 2:30 बजे छुट्टी होती थी तो 4:30 बस आती थी मैम। 2 घंटे वैसे ही वेस्ट हो जाते थे। और यहाँ पे मैम सीधा जाके कपड़े चेंज करके खाना खा के सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान होता है मैम। और वार्डन मैम यहाँ खिला भी देती है मैम बाहर गार्डन में। अच्छा, खाना पीना अच्छा है। हेलो गुड़िया, क्या नाम है? महक मैम। मैं कौन से गांव से हूँ? हसनपुर से मैम। हसनपुर से। Yes, मन लगा तू भी गणिया पढ़ती होगी, चश्मे लाग रहे मेरे की तेरे मोटे मोटे यस मैम। हैं। तो क्या कहना चाहोगी? उन्हें बताइए तेरे नंबर पे ऊपर ले लिए। मैम 481 आउट ऑफ 500 है, 96 पॉइंट। तो आगे की करना है बे? मैम नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं मैम स्कूल में हमारे स्कूल टीचर। में करवाते हैं? Yes, ma'am. साथ में अभी 11th 12th में? यस मैम। हमें मैम जो बुक्स होती हैं वो बताते हैं, मोटिवेशन करते हैं और ये बताते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो। फिर जैसे 12th के बाद सीधा नेट हो जाएगा, ऐसे ड्रॉप करना नहीं पड़ेगा। ड्रॉप करना नहीं पड़ेगा। Yes, ma'am. बिल्कुल, ये बात अच्छी है। मतलब 11th 12th के साथ में प्रिपरेशन हो Yes, ma'am. जाएगी। मैम मतलब नीट की भी तैयारी करवा रहे हैं साथ में? हाँ, मेरे टीचर्स कराते हैं तैयारी, उनको बताते हैं कैसे पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस कैसे सॉल्व करना है, कंसेप्ट भी क्लियर कराते हैं। बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यू फिर वो अपना आप ही कर सकते हैं बच्चे। तो ये 11th 12th ड्रॉप नहीं करनी पड़ेगी बच्चों हाँ, होनी भी नहीं चाहिए ड्रॉप। क्या पता कितने आगे कैसा कंपटीशन है, आप एक बार ड्रॉप करोगे अगले और बच्चे खड़े हो जाएंगे, बहुत लंबी भीड़ हो जाएगी जिनके साथ आपको फाइट करना है। उसी साल अपीयर हो। तो उस लड़के तो और बात कर ले हैं। यो है सेकंड है। क्या नाम भाई? आदेश देश कौन से गांव से है? अड़ेवा से मैम। अलेवा से। यस मैम। वही देखो, हमने तो नहीं लग गया था छोरी छोरी गणी पढ़ना है, पर तो छोरे भी पढ़ना है खूब है। यस मैम, ऐसा ही है। ऐसा ही है। यस मैम। तो उन्हें बता कर क्या कुछ काम कुम भी करवा दे, पढ़ाई पे रहो। करना पड़ा है जी, काम तो करना पड़ा है, घर पड़ेगा भी करवाना पड़ा है। करना पड़ा हाँ है। जी। अच्छा, तो आगे की करना है फिर? आगे एनडीए के बाद फ्लाइंग ऑफिसर जी। अच्छा हाँ भाई देख, एक तो चीज़ है थोड़ा बोलने का और कॉन्फिडेंस लिया, क्योंकि वो छोरी ना बोले है ना, जो भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो आराम से बोलो जितना बोलो। जी, एनडीए में फ्लाइंग ऑफिसर की भी पोस्ट चाहिए मुझे अच्छा, 12th के बाद तो पूरी मेहनत करोगे। जी। फिर +2 तक अभी इसी स्कूल में पढ़ोगे? हाँ, स्कूल कैसा है वैसे? कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? इसलिए 6 से पढ़ रहा हूँ मैं। 6 से पढ़ रहे हो? यस मैम। तो अब 12th यही से करके? यस मैम। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजेंद्र है सर। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आपके सब्जेक्ट में भी बड़ा घने नंबर ले हुए हैं, 100 ले हुए हैं। ऐसा की पढ़ाओ। इस बार जो है 10वीं का और 12वीं का दोनों ही रिजल्ट अच्छा रहा है हमारा। और 10th में जो है एसएस में 3 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 है। और जो 12वीं में मैं जैसे पढ़ाता था तो 18 बच्चे थे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस में, तो उनमें 5 बच्चों के जो हैं 100 में से 100 नंबर हैं और बाकी बच्चों के भी अच्छे नंबर हैं, जो मतलब नियर अबाउट 100 के आसपास हैं। हाँ, इसलिए तो कह रहे हो सर। अब हाँ पिछली जी। बार भी पिछली बार जब आप आए थे मैडम तो उस टाइम 3 से 4 बच्चों के 100 में से 100 थे, इस बार 5 बच्चों के 100 में से 100। बिल्कुल अच्छी बात है सर। देखो हाँ जी। ये है ना, मतलब सबसे पहले डिपेंड करे टीचर पे, उसके बाद डिपेंड करे बच्चे पे। राम राम सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं पीजीटी संस्कृत अच्छा, तो संस्कृत में बताओ संस्कृत सर। में, हाँ जी, आते रहते हैं। ये तो पुराना ही रिकॉर्ड है। अब की बार भी 3 बच्चों के 100 में से 100 अंक आए हैं और कुछ 99 पे भी रह गए, शायद 1 मार्क्स किसी वजह से कट गया होगा। बच्चों में होते, लेकिन इनकी खुद की मेहनत है बच्चों की। स्कॉलरशिप है संस्कृत का, हर बार कम से कम 10, 15, 20 भी हो जाते हैं बच्चे स्कॉलरशिप जीतते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, अच्छा, जिसमें हर एक बच्चे को जो 9, 10th का वो 5,000 रुपये उनको मिलते हैं और जो 11th 12th है वो 6,000 रुपये लेते हैं। आज अब तक जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं 4-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को दिला चुका हूँ। दिला के जाओगे सर। हाँ वाह बिल्कुल, सर, बहुत हाँ बढ़िया बात बिल्कुल। कही। और ये राम बच्चे राम। खुद की, वो जो पल्लवी है वो भी संस्कृत की स्टूडेंट है अच्छा। और 100 में से 100 मार्क्स हैं इसके, जो 498 में हुए हैं संस्कृत का एक। बहुत खुशी की बात और संस्कृत की एक और चीज़ है जी, बच्चे कुछ जानते नहीं इस नॉलेज के बारे में। जैसे ही कहते हैं भी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, अगर बच्चा संस्कृत लिए होता है, जब टोटल मार्क्स करते हैं उनके, अगर बाय द वे हिंदी में कम मार्क्स आ गए तो नॉर्मल जो संस्कृत नहीं पढ़ रहा बच्चा उसके मार्क्स कभी काउंट नहीं होते, लेकिन संस्कृत किए बच्चे के संस्कृत के मार्क्स काउंट हो जाएंगे और हिंदी के या इंग्लिश के जो कम होंगे वो छूट जाएंगे।
ये बेनिफिट होता है बच्चों को क्लियर नहीं इसके बारे में। अगर वो पल्लवी बच्ची बाय द वे इसके पास कोई फिजिकल एजुकेशन या फिर म्यूज़िक आर्ट वगैरह कुछ होता तो इसके वो 100 मार्क्स नहीं जुड़ते, क्योंकि हिंदी कंपलसरी छूट नहीं सकती और लैंग्वेज के चक्कर में लैंग्वेज के साथ ही लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो ये बच्चों को जागरूक होना पड़ेगा। भाई आप लैंग्वेज हिंदी के साथ संस्कृत ले रहे हो तो आपको बेनिफिट होता है, किसी वजह से आप कम रह गए उधर हिंदी में तो आपके उधर चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस चल सकता है। देखो सर, संस्कृत की बात करें तो या तो पुराने काल तो चली आ रही है, सभी या तो ईब भाषाओं- नहीं बच्चा ना लगा कि ईब की सभी है, या भाषाओं तो की अपनी जननी गीता है, सारी उसमें संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है और कभी इसको कर्मकांड की भाषा ना समझे। रोजगार परक भाषा है। आप वास्तु का डिप्लोमा कीजिए, आप ज्योतिष में कीजिए, एस्ट्रोलॉजी में कीजिए, बीएससी में सेकेंड ईयर में भी संस्कृत लगी होती है और बीएमएस जो बच्चे करते हैं आयुर्वेदिक में उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है जो बच्चे संस्कृत के बेसिस होते हैं। तो वो सारी संस्कृत बेसिस होती है। तो आने वाला टाइम आपको पता है आयुर्वेद की तरफ बढ़ ही रहा है, तो उसमें बच्चों को बेनिफिट होगा इस चीज़ का। सुन लो भाई, सारे कान खोल कर, बहुत बढ़िया बात बता दी है सर ने। राम राम मैडम। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नवीन और मैं हूँ पीजीटी हिस्ट्री। अच्छा, तो और आप हिस्ट्री पढ़ाते हो? हाँ जी, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और मेरे पास +2 में 12 बच्चे थे, लेकिन सभी बच्चों का स्कोर जो आखिर में 97 तक रहा। +2 के जो हिस्ट्री के बच्चे वो 100 नहीं ले पाए, जिसका मुझे बहुत दुख है कि पता नहीं कहाँ वो कोशिश रह गई है कि जहाँ 2-3 नंबर हर बार कम रह जाते हैं। लेकिन अब की बार हमारे एसएस वाले बच्चों के जो है 100 नंबर आए, जिसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि पता नहीं दोबारा कब ये मौका हमें दोबारा से मिलेगा कि हम भी ऐसे 100 देख पाएंगे। और ये हमारे जो है बच्चों की मेहनत है। वैसे टीचर तो देखो सभी 34 बच्चों को हम सभी के लिए ये वो लेक्चर तो जो हम खड़े होकर दे रहे हैं, लेकिन कौन बच्चा कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है और उसमें से क्या निकाल रहा है और फिर टीचर से क्या पूछ रहा है, वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। एक एक बच्चा क्या नहीं समझा, ये बात तो तभी पता चलती है जब बच्चे हमसे पूछें। तो आज मैंने बच्चों को यही बताया कि तुम जैसे 49 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे हमें बताएंगे कि हम कहाँ अटके हुए हैं, तभी हमें पता चलेगा। वैसे नहीं पता चल सकता कि बच्चे भी पूछें टीचर से, ताकि उनमें भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट और हम भी सोचें कि कहाँ बच्चे का लेवल कितना नीचे और कितना ऊपर है। तो इसके लिए बच्चों को भी थोड़ा सा टीचर के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी और ज़्यादा पूछें, जिससे इम्प्रूवमेंट होए और ज़्यादा अच्छे नंबर आए। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि अगले साल हमारा रिजल्ट इससे भी बेहतर हो, हम 3rd की बजाय हम 1st पोजीशन लाएं। फिर तो मैडम है ना दरवाजे में नहीं आती, इतनी मोटी हो जाएगी। राम राम मैम। क्योंकि खुशी इतनी हो जाएगी। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सीमा है और मैं पीजीटी ज्योग्राफी हूँ। आपकी बार हमारे 3 बच्चों के एसएस में 100 में से 100 नंबर आए हैं और ज्योग्राफी में एक गुड़िया के आए हैं 100 में से 100 नंबर और +2 में, और 3 लड़कियों के 99 आए हैं। और जो मेरे पास 15 बच्चे हैं, बाकी बच्चों के सारे 95, 96 हैं। तो मतलब ये रहेगा जिसके 99 थे, मतलब अगर उनके भी एक नंबर और आ जाता तो मतलब 4-5 बहुत हैं, इतनी मेहनत थोड़ी ना कर रही थी। उनके भी 100 में से 100 आ जाते। आगे और कोशिश करेंगे कि मतलब और इससे और बेहतर हो। देखो वैसे तो देखी जाए तो बहुत है, लेकिन क्या अगर है कि इंसान ऐसा हुआ है कि उसका वर्ण में नहीं आया करता। 99 ले लिए तो 100 लेने हैं, 100 तभी ऊपर होते ना, वे भी ले लेते। राम राम मैडम जी। राम राम मैडम। क्या नाम है? मेरा नाम तपस्या और मैं पीजीटी बायोलॉजी हूँ। बायोलॉजी पढ़ाते हो? हाँ जी तो मैडम। आप क्या कहना चाहोगे? 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो क्लास टीचर रही हूँ मैं 10th क्लास की, इतना बढ़िया रिजल्ट 10th क्लास ने दिया, उसका मुझे बहुत ही हर्ष है, उल्लास है इस चीज़ का। बहुत खुशी है इन बच्चों के लिए कि 34 में से 33 स्टूडेंट्स की मेरिट आई। साइंस में अच्छा रिजल्ट रहा, बस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाए। काफ़ी बच्चे 95, 94, 96 पे रह गए। 99 पे 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो आए। कोई नहीं, कभी आएगा दिन हमारा भी कि साइंस आप इंचार्ज हो मैम? 100 on 100 आएंगे। हाँ जी मैडम, मैं 10th क्लास की इंचार्ज हूँ, 9th में भी इनकी इंचार्ज थी मैं। और उम्मीद पे दुनिया कायम है कि हमारे साइंस में भी 100 on 100 आएंगे कभी। मतलब देखो बच्चों ने है ना, मतलब गुड़िया ने 498 नंबर लिए हैं, लेकिन अभी बाकी हुआ है कि 100 में तो 100 आने चाहिए सब्जेक्ट में। जब खुशी होगी, खुशी तो वैसे ही बहुत हो रही है मैम, जो 498 बहुत नंबर है। बहुत ज़्यादा नंबर है मैडम, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये वाकई। स्टेट के अंदर ही ये पोजीशन है, 1st, 2nd, 3rd, मतलब स्टेट में पोजीशन लाना, आरोही हसनपुर का नाम करना। मैं आती हूँ, जैसे अब लोग जानते हैं कि भाई आज मुझे बोला भी, जैसे मैं आ रही थी तो रास्ते में व्हीकल में गाड़ी में लोगों ने बोला भी आपके स्कूल में तो कल फुल पार्टी हुई है, ढोल बजे हैं, जाते हुए भी बोला। तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारा जो स्कूल है उसको अब और जानते तो पहले भी आरोही को, लेकिन इसका नाम जो है अब आगे आगे और इन बच्चों ने बढ़ा दिया।
इसका और वही कल है ना, कल की बता दें, भी कल ढोल भी बाजे थे, बड़का का माला भी गाली गई थी, बस हम नहीं पहुंचे, रोला थोड़ा सा यो रह गया। तो मैडम जी कल क्यों कर सम्मानित करें बच्चे? कल बच्चों को सम्मान किया और हर व्यक्ति ने, मेरे स्कूल के पीएन से लेके और सरपंच से लेके, ग्राम पंचायत से लेके, पेरेंट्स से लेके, मेरे सभी टीचर्स, सभी की खुशी का कोई पारावार नहीं था और सभी ने बच्चों को तहे दिल से आशीर्वाद दिया और उनको प्राइजेस भी दिए। तो प्राइजेस से बड़ा तो मैं ये मानती हूँ जब टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं कि यहीं हमें रुकना नहीं है, इनसे हमें बहुत आगे जाना है। तो यही इस तरह से हमने उनको सम्मानित किया। हाँ, माता पिता भी आए थे बच्चों के। और ये बच्चे जो है, मैं बताना चाहूँगी, पल्लवी जो इसने टॉप किया है, आदेश जो सेकंड है, आर्यन ये बच्चा है। इन बच्चों ने NMMS भी क्वालिफाई किया। इतने छोटे छोटे से थे, 8वीं के बेस पे होता है। इन बच्चों को 48,000 रुपये मिलेंगे जब तक ये +2 यहाँ से करके जाएंगे। हर साल? हर साल इनको हर महीने 1,000 रुपये, 12 महीने के 12,000 हो गए, 4 साल के लिए इनको 48,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी मिलता है। बहुत बढ़िया बात है, बजा दो ताली, इस बात पता है। ये बच्चे शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं और NMMS का एग्ज़ाम भी ऐसा सिंपल सा एग्ज़ाम नहीं है, उसमें लॉजिकल, रीजनिंग, मैथ्स सभी सब्जेक्ट्स का कंटेंट होता है। तो बच्चे मेहनती तो हैं, देखो लीक से हट के काम करते हैं। वही बात आ जाती है, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। और प्रियंका, जो आप बात कर रहे थे कि अभी 99 आगे, बहुत आगे, 100 की इच्छा अभी भी है, तो मैं यहाँ पे भी ये कहना चाहूँगी, एक पंजाबी में कहावत आती है कि धरती मियाँ नहीं रसती और माँ पुत्ते नहीं रसती, कितने बेटे हो जाएं और धरती पे कितना मियाँ। ऐसे मेरे टीचर्स, मेरी कामना यही रहेगी, और 100 आते रहें और बोर्ड में टॉप करते रहें, कोई उसकी लिमिट ही ना हो उसकी। वो तो स्टाफ दिखने लग रहा है, जब 99 का 100 लेकर आवेंगे अगली बार। ये कसक है सभी के 100 आए और बोर्ड में। और उसके अलावा भी UPSC के लिए मेरे बच्चे तैयार कर रहे हैं, HPSC के लिए कर रहे हैं, MBBS में भी गए हैं बच्चे, इंजीनियरिंग में भी गए हैं, IIT में भी गए हैं। और मैडम को मिला था, एक बच्चा था हमारे पास चूटपुर से, वो बच्चा BLDA करके गवर्नमेंट जॉब में आ गया। गवर्नमेंट जॉब, उसका असंत पोस्टिंग है। मतलब हमारे आसपास के बच्चे जब हम बसों में आते हैं, मिलते हैं, मैडम हम आरोही से पढ़े हुए, कई बार हम भूल जाते हैं बच्चों को कि मैडम हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गया, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। और अभी एक आपने पीछे शूट भी किया था सुमित का, चूटपुर से, वो बच्चा अभी 2 करोड़ की स्कॉलरशिप लेके ऑस्ट्रेलिया गया। बात की, कॉन्टैक्ट नंबर लिया मैंने उस बच्चे से, बात की, फ़ोन पे आशीर्वाद दे पाए क्योंकि टाइम नहीं था बच्चे के पास, वो मिल नहीं पाए मुझसे, बट उसने वायदा किया जब भी एक हमने आपने देखा भी होगा कि चूड़पुर का यानी चांदपुर गांव का एक लड़का था सुमित, जो ऑस्ट्रेलिया गया है PhD के लिए, 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, वो भी इसी स्कूल से +2 करके आगे बढ़ा है। तो लगातार हम तो नहीं चाहोगे आगे भी नहीं स्कॉलरशिप लेते रहो और आगे बढ़ते रहे। तो भाई का नाम आरोही ही रहे, आरोही ही रहे, असेंडिंग इंक्रीज करता रहे, हमेशा दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करता रहे, यही दुआ रहेंगी। भाई देखो, कोई तो न्यू खुश होया अगर हमारे स्कूल में इतनी मेरिट आई है, तो पूरी क्लास की मेरिट आ रही है, तो आप के कहोगे ज़रूर बताइयो। और इन छोरियातनों को भी थोड़ा खा पी भी लिया करो, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। एक आधी आगे ना हो, बात कराएंगे आज भी। कड़ेता हुआ है, नाम की है? ज्योति। आपके कितने आए हैं? 425। 425 भी इतनी माड़ी माड़ी क्यों बोला? 425 भी बहुत है, हैं? और कुछ कहना चाहोगे? कोई ना, अगली बार मेहनत कर ली और ज़्यादा आ जाएंगे। और माड़ी माड़ी मत बोला करो, कॉन्फिडेंस के साथ रहा करो सारी की सारी, ठीक है। तुम हरियाणा वाली छोरी हो, तोड़ पाड़ जो चढ़ा भी बोल रहे हैं। हाँ तो भाई मैडम जी, राम राम जी। नमस्कार जी। राम राम। क्या नाम है? मैं PGT इंग्लिश हूँ, सविता नाम है मेरा। अच्छा। और हमारे बच्चों के 99, 100 आना कोई नई बात नहीं है। मैं 3 साल से हूँ यहाँ पर, तो मेरे का अभी तक के एक्सपीरियंस में जो काउंट किया मैंने, हर साल बच्चे 95 to 99 अप्रोक्स बच्चे आ जाते हैं हमारे। 100 अब की बार मैंने देखा है 3 साल में फ़िलहाल में। अब पॉलिटिकल साइंस में हर साल आते हैं हमारे पास, तो 498 का आंकड़ा अब की बार क्रॉस किया है। बाकी रिज़ल्ट हमारा 95 से अबव ही रहता है हर बार ही। और पल्लवी के लिए मेरी तरफ से ये आशीर्वाद भी है और इच्छा भी, ये रुके नहीं, आगे तैयारी करे। हमारी क्लास के 8th 9th क्लास से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो UPSC को टारगेट करके अभी से तैयारी कर रहे हैं, और हम लोगों से जहाँ कहीं बन पड़ता है तो हम लोग हेल्प भी करते हैं। और बस आरोही को नाम की पहचान की ज़रूरत नहीं है, जानते ही हैं सभी, तो बस इतना ही। आपका क्या कहना है? और स्कूल का पिछली बार भी आपने देखा था अच्छा रिजल्ट रहा है, और अब की बार भी आपने दिखा दिया है, जो मतलब एक दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती,
तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुआ है और लगातार आप देखने भी लग रहे हो, हम दिखाने भी लग रहे भी किस प्रकार तय। एक तो इस स्कूल के बच्चे ने 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी और इस लड़की के अब 498 अंक आए हैं, मतलब सिर्फ 2 नंबर छोड़कर 500 नंबर लेना बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या कहोगे ज़रूर बताइयो और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करियो ताकि इन बच्चों ने देख कर और बच्चे भी मोटिवेट हो है और यह चीज़ एक दिमाग में निकल जाए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ना होती। और पढ़ने वाला बच्चा है ना, चाहे उसने प्राइवेट में डाल दो चाहे सरकारी में डाल दो, तो वो पढ़ेगा। देखो टीचर की तो मेहनत हुआ है, लेकिन सब तक खास मेहनत हुआ है बालक की, तो बालक उस पर कितना वर्क कर रहा है। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बता दियो, तस्वीरें शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।